हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो आपका 2024 में आयोजित होने वाला है और इसका डेट भी निकल गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड का झारखंड में जो लोकसभा चुनाव होगा, इसकी स्थिति अभी फ़िलहाल कैसी बनी हुई है, कौन सा पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही है, कौन सा पार्टियां कहां से जीत हासिल कर सकती है या कौन सा पार्टी ज़्यादा मजबूत है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग जो झारखंड का उभरता हुआ राजनेता जयराम महतो है, इसका भी क्या स्थिति है और कितनी अपना कैंडिडेट को उतार रहे हैं लोकसभा चुनाव में और कहां से इनकी जीत की संभावना ज़्यादा है और किन पार्टियों के लिए यह रोड़ा बन सकता है, किसको कितना ज़्यादा टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जयराम महतो का जो राजनीतिक कैरियर स्टार्ट हुआ वह स्थानीय नीति को लेकर स्टार्ट हुआ, यानी कि 2022 के आसपास में यह अपनी मांगों को रखने लगा और धीरे धीरे लोग इनकी ओर आकर्षित होने लगे और यह एक छात्र नेता के रूप में धीरे धीरे यह एक राजनेता का रूप ले लिया। और 2 सालों में इन्होंने बहुत मेहनत भी किया, लोगों को अपने ओर आकर्षित किया, लोगों के साथ अपना एक कनेक्टिविटी बनाया, लोग इसके साथ जुड़ते चले गए, इनके विचारों के साथ जुड़ते चले गए और बहुत सारे जगहों पे ये लोगों के लिए काम करते हुए नज़र आए, जिनसे लोगों को इनके प्रति संवेदना हो गई। और आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो जयराम महतो को पसंद करने लगे हैं। लेकिन क्या पसंद करना ये वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या जयराम महतो लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जयराम महतो का जो स्टार्टिंग में जो इनका स्टेटमेंट रहता था कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं आना, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा तो हमें पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि अगर आपको गंदगी को साफ़ करना है तो गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। तो इसलिए शायद ये पॉलिटिक्स में अपना कदम रख रहे हैं ताकि झारखंड के भविष्य के लिए कुछ अच्छा चीज़ किया जा सके। लेकिन लोकसभा चुनाव में आने से मैं इनके विचारों से थोड़ा सा स्तब्ध रह गया हूँ कि इनका जो विचारधारा था कि एक पॉलिटिक्स में आना तो चलो ठीक है, मजबूरी है, ज़रूरी भी है, जो भी है, लेकिन डायरेक्टली लोकसभा के चुनाव में आना, इस फैसले को मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित करता है कि इनका आने का मकसद क्या था। लोगों को ये बोलना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन क्या पॉलिटिक्स में आना ही इनका असली मकसद था? लोकसभा चुनाव में उतरने का इनका यह फैसला से तो मुझे यही लगता है कि यह इनका जो शुरू से जो मेंटी रहा होगा, शायद पॉलिटिक्स में आना ही रहा होगा, नहीं तो ये लोकसभा चुनाव में अपना कदम नहीं रखते फिलहाल। चूँकि 2024 में ही झारखंड का विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक अगर आप राज्य स्तरीय बात करते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, यानी कि विधानसभा के चुनाव में। और विधानसभा में आप जितना भी सीट लाएंगे तो वो आप अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव लड़ना और डायरेक्ट यानी कि दिल्ली तक जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे विचलित करता है। लोगों को ये बात कैसा लग रहा होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे पर्सनली रूप से ये लग रहा है कि इनको लोकसभा चुनाव में अभी ना जा करके अपने विधानसभा चुनाव में ध्यान देना चाहिए था। खैर, इनका अपना मर्जी और लोग की ओर कितना आकर्षित है इनकी बातों पे और इनकी बातों पे कितना विश्वास करते हैं, यह किस तरह का नेता है। हालांकि फ़िलहाल जो है वो वर्तमान में बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले ही हुआ था गोमिया आयल में, जिसमें भी उसमें एक गार्ड का मृत्यु हुआ था। इस तरह का कई धरनाओं में ये शामिल हुए हैं और लोगों को मुआवजा भी दिलाए हैं। अभी तक आकलित राशि जो है लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा का राशि ये आम जनता को दिलवा चुके हैं। आम जनता यानी कि जो किसी प्रकार के कार्य में कहीं लीन था और उसमें किसी प्रकार का दुर्घटना हो गया हो, तो वहाँ पे वो जिसको हम लोग एक्स ग्रेशिया राशि बोलते हैं वो दिलवा चुके हैं और लोगों से इस तरह से ये जुड़ते चले गए हैं। फिलहाल अपना ये 6 से 7 कैंडिडेट को लोकसभा चुनाव में उतारने वाले हैं। आज के इस वीडियो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जयराम महतो कहां से उतर रहे हैं, कहां से अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और इनका वहां पे पक्ष जो है कितना मजबूत है, ये किसको टक्कर देने वाले हैं।
जेबी केसेस यानी कि JKLM जो अब हो चुका है, उनका पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो इनमें मुख्य 2-3 चेहरे हैं। रांची लोकसभा सीट से देवेंद्र महतो का नाम आ रहा है और देवेंद्र महतो काफ़ी लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। लोगों के द्वारा वे वोट के साथ साथ एक सहयोग राशि भी अर्जित कर रहे हैं ताकि लोग इनको सहयोग करें और ये अपना जो आपका चुनाव का जो कार्य होता है उसको ये सही रूप दे सके। अब जयराम महतो जो है वो गिरिडीह लोकसभा सीट से अपना चुनाव लड़ने वाले हैं और वर्तमान में जो वहाँ पे आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वहाँ के लोकसभा सदस्य हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड में आपने हजारीबाग में देखा होगा, हजारीबाग का जो वर्तमान सांसद थे जयंत सिन्हा से पार्टी का मोह भंग हो गया, यानी कि बीजेपी इनको टिकट ना देकर मनीष जायसवाल को दिए हैं और मनीष जायसवाल पे अपना दाव खेल रहे हैं। और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो मनीष जायसवाल का जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने एक साफ छवि का बना हुआ है, लोगों के साथ इसका अच्छा कनेक्टिविटी बना हुआ है और लोग इसको काफ़ी मानते हैं। तो हजारीबाग से बीजेपी का सीट तो कन्फर्म है, लेकिन जो बीजेपी और आजसू का गठबंधन सीट जो आपका गिरिडीह में है, गिरिडीह में जयराम महतो खुद वहां अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और जयराम महतो पूर्ण रूप से टक्कर देते नजर आएंगे। हालांकि हार जीत किसका हो अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है और हार जीत भी होगा भी तो बहुत कम वोटों के अंदर से होगा, इतना तो मैं कन्फर्म कर सकता हूँ। क्योंकि वो पहले जो है एक वहाँ का सांसद रह चुके हैं तो वो भी अपना पूर्ण क्षमता दिखाने का कोशिश करेंगे, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करेंगे। और जयराम महतो जो है अपना सिंप्लिसिटी के द्वारा, अपना ज़मीनी स्तर के द्वारा लोगों के साथ, आम लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और लोग भी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जयराम महतो के बारे में राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सभी लोग आज के डेट में अवगत हैं कि जयराम महतो अपने स्तर पे बहुत ही मेहनत कर रहा है और लोगों के साथ इनका कनेक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ भी रहा है। लेकिन जयराम महतो के लहर में क्या दूसरे लोग भी निकल पाएंगे, तो दूसरे जगह से अभी कहना मुश्किल है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सीट रहने वाला आपका धनबाद का सीट रहने वाला, धनबाद सीट मुझे क्यों रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को इस बात का अभी तक भनक लगा है या नहीं लगा है ये अलग बात है, लेकिन यहाँ का जो जिस तरह का माहौल है या जयराम महतो ने जिस प्रकार का माहौल बनाया हुआ है उससे मुझे लगता है कि बाहर का जो बाहरी जिसको बोलेंगे जो झारखंड के बाहर का सांसद बने बैठे हुए हैं, इन लोगों को इस बार लगता है कि बाहर का रास्ता देखना पड़ जाएगा और बीजेपी का यह गलती कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि रघुवर दास का हुआ, वैसे ही अभी जो बाहरी सांसद है उनका भी हाल कुछ वैसे ही हो सकता है। लोग उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हैं और आप जानते हैं कि अगर बाहर के सांसद हैं तो वे भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वे अपना पर्सनल डेवलपमेंट करने का ही कोशिश करते हैं, लोगों पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, लोगों की स्थिति परिस्थिति उस क्षेत्र का विकास पे कम ध्यान देते हैं और अपना जो व्यक्तिगत विकास होता है उस पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये इस मुद्दे को लेकर खास रहने वाला है, जिसका टक्कर JKLM यानी कि जयराम महतो का पार्टी जो है कुछ हद तक दे सकता है। खैर चुनाव है, देखिए क्या होता है। बाकी आपकी क्या राय है 2024 का चुनाव झारखंड को लेकर और कहां से किस पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, कहां से किस पार्टी ज़्यादा मजबूत है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुँचती रही। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।